हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे किसी भी कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट वो ग्रुप और एटम होता है जो कि उसके 99% यानी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करता है, ठीक है, या डिस्क्राइब करता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? द एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन an organic compound which characterized maximum of chemical प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो कोई ऐसा ग्रुप या एटम होगा जो उसकी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करता है या कंट्रोल करता है। इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। CH3CH2OH। अब इसमें ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कंपाउंड की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अब कुछ एक के एग्जांपल देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के। एक तो OH हो गया जिसको अपन एल्कोहल बोलते हैं। देखिए, एल्किन्स के अंदर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसके जो फंक्शनल जो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो डबल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो डबल बॉन्ड क्या हो गया? इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ऐसे ही एल्काइंस के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जो इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स को, केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अभी अपन ने देखा एल्कोहल। तो एल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। ईथर के अंदर ROR, ये जो ग्रुप है ऑक्सो, ये क्या करता है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए, RCOOH, तो इसमें जो COOH समूह है ये मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। तो ये इसका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कुछ एक एग्जांपल्स थे। ठीक है, फिर देखिए, ये जो COOH समूह है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, OH समूह है, OR है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, इनका वर्क क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना मैक्सिमम को। ऐसा नहीं कि ये जो बाकी बचा हुआ हाइड्रोकार्बन चेन वाला जो पार्ट है ये भी कुछ प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो R है, देखिए RZ, ये Z क्या है? Z कोई भी फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं हम, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो और R क्या है? R एक हाइड्रोकार्बन चेन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करता है, लेकिन मैक्सिमम को कौन करता है? फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइज करता है। अब देखिए, ये R मेनली किसको? ये मेनली कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। और जेड जो फंक्शनल ग्रुप है मेनली
कंट्रोल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बात आ गई होगी समझ में कि जो आर हाइड्रोकार्बन है ना वो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है और फंक्शनल ग्रुप मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको कंट्रोल करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, ये एक ग्रुप होता है कंपाउंड्स का जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक compounds which have same functional group and follow a regular degradation of physical properties। ठीक है, these are also structurally similar compounds। ठीक है, देखिए जो होमोलोगस सीरीज है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स उनकी क्या विशेषता होती है, एक तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा रेगुलर ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन है, रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेडेशन होता है। और ये स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सेम सिमिलर कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल देखिए CH4, ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH3 यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ये स्ट्रक्चरली सेम है, ठीक है, और रेगुलर ग्रेडेशन होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रोपेन का होगा, उससे कम इथेन का होगा, उससे कम मीथेन का। यानी जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती है, उनमें एक रेगुलर ग्रेडेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर। कुछ एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं इनके होमोलोगस सीरीज के। देखिए एल्किन, इसका फर्स्ट मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 ब्यूटीन, और ऐसे आगे चलते रहेंगे। एल्काइन
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन बोलते हैं इसको, एथाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ members of homologous series is same। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और ड्यू टू दिस केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्यों होगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सेम है। होमोलोगस सीरीज के अंदर सभी मेंबर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, इस कारण से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। सेकंड देखिए, सक्सेसिव members of homologous series are differ by CH2 ग्रुप। तो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, they will show a regular gradation of physical properties फिजिकल प्रॉपर्टीज का रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं। ठीक है, देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सक्सेसिव मेंबर्स होंगे यानी कंटिन्यू आने वाले जो मेंबर्स है होमोलॉगस सीरीज के, वो डिफरेंस उनमें क्या होगा? CH2 ग्रुप का होगा। और दे विल शो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ग्रेडेशन है वो रेगुलर होगा, यानी रेगुलर चेंज उनमें होगा। देखिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, homologous series have a common formula। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसको सब मेंबर्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल लें इसके अपन, एल्केन्स का कॉमन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्किन्स CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2, अल्कोहल
CnH2n+2O, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH, ये इनके कॉमन फॉर्मूले होते हैं।